सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इंटरवल, पावर सेट, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेट्स में ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन सीखेंगे और उन ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो पार्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा यूनियन ऑफ दी सेट। सबसे जो पहला पार्ट है वो होगा यूनियन ऑफ दी सेट। तो यूनियन ऑफ दी सेट्स क्या होगा बेटा? एक यूनियन एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए सेट ए की वैल्यू दे दी आपसे 1 2 3 4 और सेट बी की आपसे वैल्यू दे दी बेटा 3 4 5 6। ठीक है, तो यूनियन ऑफ दी सेट्स को हम इस यू से डिनोट करेंगे, यू से। तो यूनियन ऑफ दी सेट्स ए यूनियन बी जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? तो यूनियन ऑफ दी सेट्स में ए यूनियन बी जो रहेगा वो ए सेट तो आपका पूरा रहेगा बेटा, ठीक है। और सेट बी में जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 3 है ऑलरेडी वो सेट ए में आ चुका, 4 है वो भी आपका ऑलरेडी सेट ए में आ चुका। तो केवल जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे वो आपने लिखने हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। तो यूनियन ऑफ दी सेट्स की डेफिनेशन क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, A and B are two non-empty sets then A union B, then union of the set are the set of those elements which lie या विच बिलोंग्स कह दो या लाई कह दो, विच बिलोंग्स आइदर इन ए और इन बी एंड यूनियन ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। देखिए बेटा यूनियन की डेफिनेशन क्या लिखी है अपने, ये कहता है कि ए और बी यदि कोई भी दो गिवन नॉन एम्प्टी सेट हो गई, ये हो सकता है एम्प्टी भी हो जाए, नॉन एम्प्टी की कोई जरूरत नहीं है। एंड बी आर टू गिवन सेट करो आप, यहाँ ए और बी आर टू गिवन सेट, तो कहता है कि यूनियन ऑफ द सेट्स आर द सेट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स आइदर इन ए और इन बी। अब आप देखो जो यूनियन का हमने सेट बनाया है, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स हैं वो या तो सेट ए में बिलोंग कर रहे होंगे या फिर सेट बी में बिलोंग कर रहे होंगे। तो यूनियन सेट्स के जो भी एलिमेंट है, जैसे आप कोई भी एक एलिमेंट लो, तो यूनियन सेट्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए में पाएगा या फिर किस में पाएगा? सेट बी में पाएगा। अब आप चेक कर सकते हो 5 जो है, किसी भी एलिमेंट्स को चेक करो वो या तो सेट ए में होगा या फिर किस में होगा? सेट बी में होगा, या हो सकता है दोनों में भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनियन है वो उन एलिमेंट्स का सेट्स है जो या तो ए में मिलेंगे या किस में मिलेंगे? बी में मिलेंगे। यही हमने लिखा है, यूनियन आर द सेट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स आइदर इन ए, या तो ए में मिलेंगे और इन बी, या फिर किस में पाएंगे? बी के अंदर पाएंगे। तो यूनियन को निकालने का मेथड क्या बताया मैंने? सेट ए आपने पूरा लेना है बेटा, और सेट बी में केवल जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे, जो न्यू एलिमेंट्स आ रहे थे वो आपने लिखना है, ठीक है। तो अगर आपसे एक वेन डायग्राम और पूछा जाएगा बेटा आपसे कि इसका वेन डायग्राम बनाइए ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होगा ए यूनियन बी का? मान लीजिए ये सेट ए था और ये सेट बी था, तो इसके अंदर आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी कौन सा होगा। तो यूनियन के लिए हमने कहा है कि सेट ए तो पूरा लेना है, तो देखो सेट ए तो पूरा लोगे आप, जहां तक सेट ए है, जहां तक सेट ए है वो तो आपने पूरा लेना है। तो सेट ए यहां तक आ रहा था बेटा, यहां तक आपने यहां से यहां तक पूरा ले लिया, ये तो आपका सेट ए हो गया। और यूनियन बी ले रहे हो तो इसका मतलब जो सेट बी में जो ए में आ चुका
उसको छोड़ के जो बी में नया आ रहा है केवल वो लेना है। तो देखिए सेट बी यहां से स्टार्ट था बेटा, तो इसमें जो ए में आ गया वो तो छोड़ दो, तो ये तो बीच में ए में आ चुका ये वाली वैल्यू, तो इसको तो आप छोड़ दो और जो बाकी नया आ रहा है वो और वैल्यू ले लो आप। तो ये यहां से यहां तक का ये जो पूरा सेट हो गया ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये कंप्लीट आपका जो होगा ये क्या कहलाएगा, आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। तो यानी इसमें जो यहां से यहां तक की जो वैल्यू आएंगी वो या तो ए में मिलेगी या फिर किस में मिलेगी, बी में मिलेगी। तो ये था आपका यूनियन ऑफ सेट। हो गया क्लियर बेटा। फिर देखो यूनियन ऑफ सेट क्या था, अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं तो यूनियन ऑफ द सेट्स उन सेट्स का एलिमेंट होगा कि वो एलिमेंट या तो सेट ए में होने चाहिए और या किस में होने चाहिए, बी सेट के अंदर होने चाहिए। अब यूनियन निकालने का मेथड क्या बताया मैंने, ए सेट को आपने पूरा लिखना है और सेट बी के अंदर जो केवल न्यू वैल्यू आएंगी जो ए में आ चुकी उनको छोड़ करके केवल जो बाकी की वैल्यू आ रही है उन वैल्यू को लेना है, वो क्या कहलाएगा आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। अगर वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो सेट ए बनाइए, सेट बी बनाइए, सेट ए को पूरा लीजिए और सेट बी में जो ए में आ चुका उससे आगे आगे की जो वैल्यू बी में आ रही है वो वैल्यू और लीजिए। तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, ए यूनियन बी कहलाएगी। अगर आपसे यहाँ एक छोटी सी बहुत अच्छी एक बात मैं आपसे कहूं कि देखना बेटा, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा। देखो अगर ए सबसेट है बी का तो सबसेट का मतलब क्या है कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। मान लीजिए सेट ए आपका है 1 2 और सेट बी है 1 2 3 4, यही हुआ बेटा। ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में आए। तो मैंने आपसे पूछा ए यूनियन बी बताओ, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। ए तो आपको पूरा लिखना है और बी में जो नई वैल्यू आएंगी वो लिखनी है। तो 1 ऑलरेडी आ चुका, 2 भी ऑलरेडी आ चुका, तो नई वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई। और 1 2 3 4 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो अगर ए बी का सबसेट है बेटा तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, बी रहेगी। अगर अब मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाता हूं तो ये मान लीजिए मेरा सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ देखिए ए बी का सबसेट हो गया बेटा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो बी सेट के अंदर ही ए सेट आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि ए पूरा बी के अंदर आ रहा है। अब हमें निकालना क्या था, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब ए तो पूरा और उसके बाद बी में जो नया आएगा वो, तो ये बाहर वाला नया आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए टोटल जो वैल्यू मैंने डार्क की है, जिसको मैंने सेटेड किया है, वो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी मेरी, बी होगी बेटा। तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो उस केस में ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। क्लियर यूनियन।